नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपना मैथमेटिक्स का जो टीचिंग मेथड है उसका टेस्ट नंबर 6 है। ठीक है, हम प्रत्येक टेस्ट में 20 क्वेश्चन रखते हैं, अर्थात आज के टेस्ट के साथ 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और हम टोटल 50 टेस्ट लेंगे और उसमें आपके 1000 पिछले सालों के आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम तूफानी दौरा करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो अभी तक आपने हमारे पिछले टेस्ट नहीं दिए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले टेस्ट दे सकते हैं। और यदि आपने अभी तक टीचिंग मेथड का अध्ययन नहीं किया है तो हमारे जो मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें 22 क्लास के अंतर्गत पूरा का पूरा टीचिंग मेथड कंप्लीट करवाया गया है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, ये किसका कथन है? स्किनर का, जीन पियाजे का, रोजर बेकन का या आर्यभट्ट का? तो आपको इसका सही जवाब देना है। मैं थोड़ा सा समय देता हूं आपको और जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन टिक करना है, उसके बाद मैं सही आंसर बताऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो सभी लोग जवाब देते रहें और यदि इन प्रश्नों को लेकर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप हमारी जो 22 क्लासें हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। 22 क्लास लेने के बाद गारंटी है कि आपको टीचिंग मेथड से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा रोजर बेकन। रोजर बेकन इसका एकदम परफेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है अधिक कमजोर, अधिक लचीली, अधिक सुदृढ़ और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको लेकर के आपको जवाब देना है। ठीक है, आपको मैं जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दूंगा और उस समय में मैं अन्य जानकारियां देता रहूंगा। ठीक है, तो देखो टीचिंग मेथड है, उसमें पिछले वर्षों के आए हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वो अगली परीक्षा का एक तरीके से आधार होते हैं। यदि आप एमपी टेट, यूपी टेट, एच टेट, अब हर सारों के सारे जो टेट हैं, एचपी टेट है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वगैरह सभी जहाँ पर भी टेट होते हैं, सी टेट, आर टेट, सब उन प्रश्नों को करके जाते हैं तो आपको कोई ऐसे समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इसका परफेक्ट जवाब होगा आपका अधिक सुदृढ़। ठीक है, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक सुदृढ़ होती है। आगे बढ़िए। गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता? गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय पदों को या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर गणितीय होगा। तो बताना है आपको कि गणितीय भाषा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता। तो परफेक्ट जवाब बताना है आपको, सोचिए। देखिए हमारे चैनल पर सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके से रिलेटेड लगभग 70 से 80% हमने कंटेंट अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। हमने राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान पॉलिटी, ये सारा अपलोड कर दिया। पॉलिटी चल रही है अभी, ठीक है, और बाकी तीनों पूरा अपलोड कर दिए। साइकोलॉजी चल रही है और मैथ्स के टीचिंग मेथड कंप्लीट कर दिए। जीके का रोज रात 9 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो आप उसमें जुड़कर भरपूर आनंद लीजिए। देखिए इसका जो परफेक्ट जवाब होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, क्योंकि गणित की भाषा में सिद्धांतों को भी शामिल किया जाता है, संकेतों को भी शामिल किया जाता है और पदों को भी शामिल किया जाता है। ओके, आगे बढ़िए। अगला है आपका माध्यमिक कक्षा में रेखा गणित पढ़ाने के लिए जियो बोर्ड की आवश्यकता है संकल्पना के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। ठीक है, और स्थानिक योग्यता और हाथ से काम करने का अनुभव बढ़ाना जो रेखा गणित के आकारों की विशेषताओं को समझने में सहायता करे। और इसमें 3 ही ऑप्शन है, ये सी है। ठीक है, और विद्यार्थियों जियो बोर्ड के साथ काम करके काम करके व्यवहार हो जाते हैं जिससे कक्षा नियंत्रण में रहती है, मतलब के साथ व्यस्त हो जाते हैं। व्यस्त ऐसे करो, अब प्रश्न सही हुआ। विद्यार्थी जियो बोर्ड के साथ व्यस्त हो जाते हैं जिससे कक्षा नियंत्रण में रहती है। तो बताइए इसका। तो देखो इसका सही जवाब बी होगा आपका। बी जवाब इज ए परफेक्ट जवाब। ठीक है, तो बी आंसर है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। गणित की भाषा शुद्धता होती है, यथार्थता होती है, सक्षमता होती है या ये सभी? तो गणित की जो भाषा है उसका प्रमुख गुण क्या है, ये आपको बताना है। तो जवाब दीजिए इसका। जवाब दें सभी लोग। गणित की भाषा का मुख्य गुण है। तो देखिए इसमें परफेक्ट जवाब होगा आपका ये सभी। ठीक है,
ये सभी हैं वो गणित की जो भाषा है उसके प्रमुख गुण हैं। गणित की भाषा में शुद्धता होती है, यथार्थता होती है, सक्षमता होती है। ओके, आगे बढ़िए। अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? डेविड व्हीलर, जॉर्ज पोलिया, वेन हिले या गैलीलियो। तो अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि किसी भी बालक का गणितीयकरण कैसे किया जा सकता है। तो ये कथन किसने दिया था? तो बताइए आप लोग, जवाब दीजिए। देखिए, इसका परफेक्ट जवाब होगा आपका डेविड व्हीलर। डेविड व्हीलर है वो आपका एकदम परफेक्ट जवाब है। ओके, इन्होंने कहा था कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। आगे बढ़ो। गणित का पाठ्यक्रम और महत्वपूर्ण गणित सिखाने वाला होना चाहिए। तो इसमें खाली जगह में क्या आएगा? खाली जगह में 2 है, तो इन दोनों जगह पर क्या भरा जाएगा? सैद्धांतिक या वैचारिक, मूर्त अमूर्त और विस्तृत अमूर्त और महत्वाकांक्षी और सुसंगत। गणित का पाठ्यक्रम, तो बताइए आप। तो देखिए, इसका परफेक्ट जवाब होगा आपका डी। गणित का पाठ्यक्रम महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखाने वाला होना चाहिए। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों को सूचीबद्ध बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय सोच को और सोचने के निम्न स्तर को। तो बताइए, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। तो देखिए, ये सोचने के निम्न स्तर को, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो ये तो पहले ही कट हो गया। डी ऑप्शन तो कट है। सॉरी, 1 मिनट रुकना, इसको ऐसे छोड़ो 1 मिनट, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ये देखो, त्रिविमीय सोच को तो भिन्न कैसे दर्शाएगी, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अब शेष हैं, तो देखो शेष में अब ये उल्टे क्रम में जा रहा है या मतलब आरोही में जा रहा है या अवरोही में, वहां से पकड़ना है आपको प्रश्न को। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। तो देखो, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा सोचने के निम्न स्तर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है 4 अंकों वाली संख्या की योग और घटाने के कौशल में प्रवीणता प्रदान करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्रदान करना, 6 अंकों तक गणना करने में सक्षम बनाना, संख्याओं को सैकड़ा, दाइयों और इकाइयों के समूह में देखना व स्थानीय मान की सार्थकता समझना। तो ये इसमें मतलब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ज़्यादातर बड़े वाला ही सही रहता है, जिसमें बड़ी थ्योरी दे रखी होती है ना। तो लगभग ऐसे, ये नहीं कि सभी जगह ये लागू होगा, मतलब लगभग। तो देखो, संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है ये आपको पकड़ना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब डी होगा। संख्या पद्धति से बच्चा संख्याओं को सैकड़ा, दाइयों, इकाइयों के समूह में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता समझने लगता है। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाएं, मात्राओं की मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को मतलब पूरा करता है, या महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो आपको इसका परफेक्ट जवाब बताना है। तो बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए इसका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो संख्याओं और उन पर संक्रियाएं, मात्राओं की मापन आदि का शिक्षण क्या करता है? इसका परफेक्ट जवाब देना है आपको। देखिए, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हालांकि आपको लगेगा कि ये गलत हो सकता है, लेकिन ये सही है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि उच्च उद्देश्यों में तो वो आएंगे कि गणित के गणितीयकरण करता है सोचकर, वो आते हैं उद्देश्य में। इसमें तो सिर्फ ये कंसेप्ट ही तो सिखा रहा है, संख्या और जोड़ बाकी गुणा भाग ही तो सिखा रहा है, तो ये संकीर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 होगा, 10वें में ए जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए आप ढंग से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए।
दी गई आकृति की दर्पण छवि का आरेख बनाइए। दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं ये बताइए। या फिर किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में, ज्यामिति नहीं होगा, ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचिए। तो इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है? तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए, अनुशासन इनमें से किस में छलक रहा है? तो इसका जो सही आंसर वो ए होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें आपके अनुशासन छलक रहा है। भारत के झंडे का आरेख बनाएगा तो वो उसमें क्रम का वगैरह का ध्यान रखेगा, कलर का, ठीक है, और झंडे में समिति रेखाओं की संख्या को पहचानेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़िए। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हिल के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पर हैं? मानसिक चित्रण पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक निगमन स्तर पर या औपचारिक निगमन स्तर पर? तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे जो दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो वो वेन हिल के अनुसार ज्यामिति कौन से स्तर पर हैं, इसका आपको जवाब देना है। सिर्फ वो देखने के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं कि ये वृत्त है, ये वर्ग है, ये आयत है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है। ऐसे वो अलग अलग मतलब कर देते हैं सबको, तो छांट लेते हैं। तो बताइए, तो इसमें कौन सा जवाब होगा? तो इसमें आपका ए जवाब करेक्ट होगा, मानसिक चित्रण पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। गणितीय चिंतन एवं विचार, ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्या या गणित शब्द भंडार? तो बताइए, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके कौन से हैं? तो बताइए इसमें। तो हम अनहाइड करेंगे। इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा गणितीय चिंतन एवं विचार। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये ऊपर लिखी हुई सभी विशेषताओं को इससे मतलब प्रदर्शित किया जा सकता है। गणितीय चिंतन एवं विचार, ये इसका परफेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़िए। अगला है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? नंबर ए, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण, रेखा और कोण को समझाने के लिए। नंबर 2 है, बी है, ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को बताने के लिए। नंबर 3 है, विमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। और नंबर 4 है, सममिति की अवधारणाएं। तो जियो बोर्ड है वो किसको समझाने में महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो बताइए भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका जो परफेक्ट जवाब होगा वो होगा ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को बताने में जो जियो बोर्ड है वो क्या है, एक प्रभावी साधन है। तो आपको इस ऑप्शन को बहुत ही ध्यान में रखना है और ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या चिन्ह, घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, अतः यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है? श्रवण स्मृति में, प्रक्रिया स्मृति में, दृश्य प्रक्रमण में या भाषा प्रक्रमण में? तो आपको इसका परफेक्ट जवाब बताना है कि भाई प्राथमिक कक्षा अर्थात 1 से 5, तो 1 से 5 का बच्चा है वो संख्या चिन्ह और घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो ये किस कैटेगरी का हो सकता है? तो आप लोग क्लास को रोक कर भी जवाब दे सकते हैं, या फिर आपने इतने समय में प्रश्न को भली भांति पढ़ लिया है और इसके ऑप्शन पर भी आपने नज़र दौड़ा ली है, तो आप इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा दृश्य प्रक्रमण में। दृश्य प्रक्रमण आपका एकदम परफेक्ट जवाब होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? लिंग, गणित का स्वरूप और व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, और डी है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो गणित में उपलब्धि कम होने का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, मतलब मनोविज्ञान है वो गणित में उपलब्धि कम होने का क्या कारण मानता है? तो आप देखिए सबसे पहले लिंग का इसमें कोई नहीं होता है कि भाई लड़का है लड़की है तो गणित में
कमज़ोर या मजबूत होगा, इस ऐसा कुछ नहीं होता है। गणित का स्वरूप भी ऐसा कुछ नहीं है। गणित का स्वरूप गणित की अपनी पर्टिकुलर भाषा है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसमें जो आपके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो होगी, ठीक है। अब किसी को लगेगा कि व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को गणित सीखना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल और गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो गणितीय संचारण किसका उल्लेख करता है, इस चीज़ का आपको जवाब देना है। गणितीय संचारण उल्लेख करता है, तो गणितीय संचारण किसका उल्लेख करता है? तो आप लोग इसको सभी ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद में विचार कीजिए कि इसमें क्या सही हो सकता है। इसमें सही होगा गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है? तो ये लॉक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लॉक है। होगबेन, जॉन लॉक, बेंजामिन पियर्स या इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो ये परिभाषाएं हैं। यदि आपने अभी तक परिभाषाएं ढंग से नहीं पढ़ी तो विथ शॉर्ट ट्रिक अपना पहला ही वीडियो परिभाषाओं पर है। गणित शिक्षण विधियों की प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप पहला वीडियो देखिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए, इसका सही जवाब होगा बेंजामिन पियर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गणित मानव जीवन का अंश और परिकलित भाग है और ज्ञान है। गणित शब्दावली और व्याकरण पर आधारित एक तरह की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सत्य है? केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, या ए और बी सत्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप फिर से इनको देखिए प्रश्नों को। ये लो, अब देखो ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, आपको इसमें सही जवाब बताना है कि आपके हिसाब से इसमें क्या परफेक्ट जवाब हो सकता है। तो सभी लोग अपना अपना मत प्रस्तुत करें। देखिए, गणित मानव जीवन का अंश है, बिल्कुल है, गणित मानव जीवन का अंश है, ये बात सही है। और परिकलित भाग भी है और ज्ञान भी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। गणित शब्दावली और व्याकरण पर आधारित एक तरह की भाषा है, तो गणित की बिल्कुल गणित एक तरह की भाषा है। जैसे मैंने लिख दिया 2 + 2 = 4, तो ये सीधी भाषा हो गई कि 2 और 2 का योग 4 होता है, तो ये इसकी एक भाषा है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में? तो ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ गए? आप इस प्रश्न को दोबारा भी पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि होगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, ये कथन गणित के किस मूल्य से मेल खाता है? सांस्कृतिक, सामाजिक, अनुशासनात्मक और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब तक मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको कि देखो, गणित की जो गणित शिक्षण विधियाँ हैं, गणित शिक्षण विधियों की हमने टोटल 22 क्लास में पूरी के पूरी मेथड हैं वो हमने निःशुल्क अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, मेथड। अब हम इनकी जो टीचिंग मेथड की एक पीडीएफ बना रहे हैं, कंप्लीट पीडीएफ। एक ही पीडीएफ में आपको पूरी की पूरी जो हमने नोट्स पढ़ाए हैं उसमें आपकी 22 क्लासों में, उन पूरे के पूरे नोट्स मात्र और मात्र आपके 25 रुपये में, मात्र और मात्र 25 रुपये में उपलब्ध है। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हम वो जारी कर देंगे आपके इंस्टा मोजो का लिंक, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन इंस्टा मोजो पर यदि आप परचेज करोगे तो आप क्या होता है, उसमें थोड़ा सा टैक्स लगता है, समझ गए। लेकिन यदि फ़ोनपे के थ्रू आप इधर से आते हो तो आपके जो टैक्स की बचत होती है, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा क्यों लगाओ, चाहे 5-7 रुपये लगे तो भी क्यों लगे एक विद्यार्थी के, ठीक है। तो आप इन नंबरों पर फ़ोनपे करके और अपना स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबरों पर भेज दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके विद्यार्थियों, तो ये एक जानकारी मैंने आपको देना उचित समझा। तो आप इसका जवाब दीजिए, इसमें क्या होगा। होगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, ये कथन गणित के किस मूल्य से मेल खाता है? तो इसमें सांस्कृतिक करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, सांस्कृतिक। अब देखिए भाई, इसके लिए हमने 25 रुपये रखे हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में हमने इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, मात्र 25 रुपये में। अब ये भी आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, समझ में आई बात। अब देखिए,
इसमें 25 रुपये में आपको क्या क्या मिलता है, आप खुद सोचना है एक बार के लिए, थोड़ा गौर करना। 25 रुपये में आपको देखो टीचिंग मेथड है मैथ्स के, टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड के वीडियो लेक्चर, ठीक है, वीडियो लेक्चर, तो ये भी तो इस 25 रुपये में ही है, क्योंकि मैंने ही की है सारी। तो वीडियो लेक्चर टोटली साथ में मिलेंगे आपको, पूरे कंप्लीट 22 वीडियो लेक्चर हैं इन्हीं 25 रुपये में। इन्हीं 25 रुपये में आपको नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक सिंगल PDF मिल रही है, ठीक है। और क्योंकि भाई इसके अलावा किसी का चार्ज नहीं ले रहे, सिर्फ PDF का ही लग रहा है, वीडियो लेक्चर इसके साथ ही है, नोट्स हैं। इसके अलावा 50 टेस्ट मिल रहे हैं, टोटल 50 टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा इन टोटल 50 टेस्टों की जो PDF है वो तो निःशुल्क जा रही है टेलीग्राम पर, चैनल पर, तो वो चीज़ है। अब देखो 25 रुपये में ये सब कुछ है। अब 25 रुपये में आप क्या जोड़ोगे, कैसे जोड़ दो। एक लेक्चर का आप 1 रुपया देता हूँ, मान लो कि सर आप बहुत कम पढ़ाते हो, आप भाई आपको 1 रुपया ही देंगे एक क्लास का, तो भी देखो 22 क्लास के 22 रुपये तो सीधे ही हो रहे हैं ना, ठीक है। आप अब कैसे एंगल लगा लेना, ठीक है, और वो आप पर है। 50 टेस्ट का क्या दोगे, आधा रुपया दोगे एक टेस्ट का, तो भी 25 रुपये हो रहे हैं, साथ में वीडियो लेक्चर है, तो ये ना के बराबर है, कोई कॉस्ट में कॉस्ट नहीं है, बस ऐसे ही रखा है थोड़ा बहुत। तो अब आप देख लेना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परचेज करो, अपने यार दोस्तों मित्रों सबको बताओ इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक जानकारी है, और इसके लिए आपको नंबर भी हमने जारी कर दिए हैं, इन पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना, और ये पेमेंट है वो फ़ोनपे करके और स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, और आपको बाद में PDF सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा हम इंस्टा मोजो का लिंक भी शेयर कर देंगे। और इसके अलावा आप यदि हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी इनके नोट्स चाहते हैं तो इनके नोट्स भी हमने अपलोड कर रखे हैं, वो भी मात्र 30 रुपये में है, ठीक है। और विभिन्न पिछले सालों के आए हुए प्रश्न पत्रों के सेट हैं वो 10 रुपये में अपलोड है, तो आप इन सब की जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।